अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स का आज पार्ट 6 लेकर आए हैं हम। पार्ट 5 में हमने जर्नल फिक्स पॉइंट या जर्नल पिवट पॉइंट रोटेशन स्टडी की थी। दैट इज स्केलिंग रोटेशन अदर देन ओरिजिन। विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन रोटेशन की बजाय किसी और फिक्स पॉइंट के गिर्द रोटेशन कैसे की जाती है, ये प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था। सेम उसी पैटर्न पर आज के लेक्चर में हम कवर कर रहे हैं कि जनरल फिक्स पॉइंट स्केलिंग। जो स्केलिंग हमने मैट्रिक्स पढ़ी थी स्केलिंग की और इक्वेशंस हमने स्टडी की थी, वो थी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन के एतबार से स्केलिंग हम कर रहे थे। अगर किसी और पॉइंट को फिक्स पॉइंट कंसिडर करके या पिवट पॉइंट कंसिडर करके उसके एतबार से स्केलिंग करनी हो तो वो कैसे की जाती है। हमने फिक्स पॉइंट को एक्स रेफरेंस और वाई रेफरेंस से रिप्रेजेंट किया था। यहां भी हम उसको एक्स रेफरेंस और वाई रेफरेंस ही कंसिडर कर रहे हैं। तो रोटेशन की तरह यहां भी हम इस टास्क को 3 स्टेप में परफॉर्म करेंगे। पहले स्टेप में हम ये कहते हैं कि इस पिवट पॉइंट को ट्रांसलेट करके ओरिजिन पर ले आए, ये स्टेप 1। तो जब पिवट पॉइंट को ट्रांसलेट करके ओरिजिन पर लेकर आएंगे तो उसके साथ ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह हमें नई पोजीशन पर नजर आ रहा होगा। वट एवर देयर पोजीशन इज, वो कंसर्न नहीं है कि ऑब्जेक्ट कहां पर है। कंसर्न ये है कि पिवट पॉइंट जो है उसको इतना ट्रांसलेट कर दिया जाए कि वो ओरिजिन पर आ जाए। ट्रांसलेट हम ट्रांसलेशन परफॉर्म करेंगे। ट्रांसलेट टू ओरिजिन, ओरिजिन तक ट्रांसलेशन हो जाए। स्टेप सेकंड में हम स्केलिंग परफॉर्म कर देंगे। अब ये स्केलिंग हमारी एक्चुअल वही स्केलिंग है जो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन होती है। परफॉर्म स्केलिंग, क्योंकि हम पिवट पॉइंट को ओरिजिन पर ले आए थे, ओरिजिन वाली हमने स्केलिंग परफॉर्म कर दी। और स्टेप 3 में हम ट्रांसलेट बैक टू ओरिजिनल फिक्स पॉइंट, ओरिजिनल पिवट पॉइंट, वहां तक ट्रांसलेट बैक कर दिया जाए। उस पॉइंट को वापस उसकी पोजीशन पर ले जाएं, फिक्स पॉइंट को। उसके साथ साथ ऑब्जेक्ट भी जो ट्रांसलेट होकर जूम इन या जूम आउट हो चुका हुआ है वो नई पोजीशन पर आपको नजर आएगा। तो एक्चुअली हमने इस फिक्स पॉइंट के एतबार से ऑब्जेक्ट को जूम इन कर लिया। और ये भी हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन का पहले परफॉर्म किया जाएगा उसकी मैट्रिक्स राइट मोस्ट साइड पर होगी। तो ट्रांसलेशन की मैट्रिक्स हमारी 1 0 और ट्रांसलेशन यहां पर वैल्यू होती है हमारी हाउ मच ट्रांसलेशन इज परफॉर्म्ड अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में हमने जो ट्रांसलेशन परफॉर्म की है वो इस वैल्यू का जो भी फिक्स पॉइंट में एक्स की वैल्यू गिवन थी उसका निगेट किया था। उसका निगेट से मतलब ये है कि उस वैल्यू के साथ माइनस साइन लगाकर जो भी रकम बन रही है, जो न्यूमेरिक क्वांटिटी बन रही है, उतनी ट्रांसलेशन की गई थी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स रेफरेंस वाली न्यूमेरिक वैल्यू
उसके साथ हमने नेगेटिव साइन यूज कर लिया, निगेट कर लिया उसको। और ट्रांसलेशन अलोंग वाई एक्सिस भी हमने जो वाई रेफरेंस का पॉइंट था उसको निगेट करके करनी है। और तीसरी हमारी होमोजीनियस वाली रो होती है वो 0 0 1 होती है। ये स्टेप 1 की वैल्यूज हमारे पास आ गई, मैट्रिक्स हमारे पास आ गई ट्रांसलेशन की। स्टेप 2 था हमारा स्केलिंग परफॉर्म कर दें। तो स्केलिंग की मैट्रिक्स हमारी हाउ मच स्केलिंग टू बी परफॉर्म्ड अलोंग एक्स एक्सिस, यहाँ 0 0, यहाँ 0, हाउ मच स्केलिंग टू बी परफॉर्म्ड अलोंग वाई एक्सिस, और 0 0 1। ये वैल्यूज हमारी हो गई स्केलिंग की मैट्रिक्स हमारी बन गई। और स्टेप थ्री में हमने ट्रांसलेट बैक करनी है। ट्रांसलेट बैक से मतलब ये है कि यहाँ पर वैल्यू अगर नेगेटिव थी तो उसका उल्ट अब कर देना है। अब ये वैल्यू हमने पॉजिटिव इस्तेमाल कर लेनी है, साइन चेंज किए बगैर। जो वैल्यूज यानी हमारे पास रेफरेंस पॉइंट में गिवन है एग्जैक्टली वही। यहाँ पर माइनस साइन लगाने का मतलब ये है कि जो वैल्यूज हमारी रेफरेंस पॉइंट में थी उनकी उनको निगेट कर दिया। वहां पर अगर ऑलरेडी वो पॉजिटिव वैल्यू थी तो ये नेगेटिव हो गई। अगर ऑलरेडी वो नेगेटिव वैल्यू होती, इस ब्लॉक में होती नेगेटिव वैल्यू होती, तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जानी थी। आपने साइन यहाँ पर जो चेंज करना है उसको याद रखना है। इस बात से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है कि जो रेफरेंस पॉइंट में एक्स और वाई की वैल्यूज दी जा रही हैं वो ऑलरेडी पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। तो सम टाइम डॉज करने के लिए हम फिक्स पॉइंट जो है वो कहीं और रख देते हैं और देखते हैं कि स्टूडेंट यहाँ पर कौन से साइन यूज कर रहा है। आपने जनरल मैट्रिक्स यही फार्मूला यूज करना है, वो वैल्यू ऑटोमेटिकली सही साइन में आ जाएगी। तो ये हमारी थर्ड मैट्रिक्स हो गई ट्रांसलेट बैक की। तो जब हम इन तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास कॉम्पोजिट मैट्रिक्स बन जाएगी। इन तीनों को मल्टीप्लाई उसी मेथड के मुताबिक हम करेंगे जैसे रोटेशन में की थी कि पहले इन दो को मल्टीप्लाई कर लें, ये वाली दो मैट्रिक्स पहले मल्टीप्लाई कर लें, उनका जो जवाब बन रहा है फिर उसको थर्ड वन के साथ आप मल्टीप्लाई कर लें तो आपकी टोटल एक कॉम्पोजिट मैट्रिक्स बन जाएगी। वो कॉम्पोजिट मैट्रिक्स मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख देता हूँ। होएवर स्टूडेंट्स के लिए एडवाइस है कि आप प्रैक्टिस जरूर करें मल्टीप्लिकेशन की और चेक करें कि क्या आपके पास मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स मैं लिख रहा हूँ वही मैट्रिक्स वो रिजल्ट बन रहा है या नहीं बन रहा। इस रिजल्ट में हमने एक्स आर यहाँ पर कॉमन ले लिया था, यानी स्टार्ट में आपके मल्टीप्लिकेशन की वैल्यूज कुछ और आ रही होंगी और जब आप इसको कॉमन वैल्यू बाहर ले लेंगे तो बाकी आपके पास एक्स आर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एस एक्स रह जाएगा, 0 एस वाई, और यहाँ पर हो गया वाई आर मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस स्केलिंग अलोंग वाई एक्सिस 0 0 1। ये हमारे पास स्केलिंग की जनरल मैट्रिक्स बन गई। होपफुली इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप प्रीवियस लेक्चर को अच्छी तरह देख चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर हमारा जनरल पिवट पॉइंट रोटेशन का था, उस लेक्चर को आप कवर कर लें तो इस लेक्चर में कोई नई बात नहीं है। सिर्फ हमने यहाँ पर दरमियान में रोटेशन की बजाय स्केलिंग की मैट्रिक्स ले आए हैं, बाकी मल्टीप्लिकेशंस वगैरह हमारी उसी तरह हुई थी और रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारी ये बन गई। हम इनकी एक प्रैक्टिस भी करके देख लेते हैं। प्रैक्टिस के तौर पर कुछ वैल्यूज लेता हूं, हम कंसिडर करते हैं प्रैक्टिस के लिए कि हमें गिवन था एक ट्राइंगल ही कंसिडर कर लें। ट्राइंगल गिवन है, दिस वन, और फिक्स पॉइंट लाजमी नहीं वो फिक्स पॉइंट सेंटर में हो, फिक्स पॉइंट कोई भी हो सकता है। हम फिक्स पॉइंट ए को कंसिडर कर लेंगे। यहाँ पर पॉइंट्स ए बी
और सी, ये इसमें ट्राइंगल के 3 पॉइंट हो गए। गिवन ये है कि पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 3 1, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 3 3, और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास सॉरी ये 6 1 पॉइंट बी के, और पॉइंट सी के हमारे पास 4 3 कंसिडर कर लें। इसको फिर 5 बना लें। बी की वैल्यू में चेंज कर रहा हूं, जरा सिमेट्रिकल वैल्यूज समटाइम। ये वैल्यूज हमारे पास गिवन वैल्यूज हैं, और हम कहते हैं कि जूम इन द ट्राइंगल ट्वाइस, that is double the size, उसका साइज 2 टाइम्स लार्ज हो जाना चाहिए। ट्राइंगल का साइज 2 टाइम लार्ज कर देना है हमने। तो अभी जो हमने मैट्रिक्स स्टडी की थी, कंपोजिट मैट्रिक्स हमारे पास स्केलिंग की बनी थी, हमने कहा जूम करना है 2 टाइम विद रिस्पेक्ट टू, ये गिवन होना चाहिए लाजमी, विद रिस्पेक्ट टू या विद फिक्स पॉइंट A, keeping the point A as a fixed point। पॉइंट ए वैसे अपनी जगह पर रहेगा, वो फिक्स पॉइंट है। उसके एतबार से इस ऑब्जेक्ट के साइज को, इस ट्राइंगल के साइज को 2 टाइम लार्ज कर दिया जाए। कंपोजिट मैट्रिक्स को जहन में रखते हुए, ये कंपोजिट मैट्रिक्स हमारी, इस कंपोजिट मैट्रिक्स को अपने जहन में रखते हुए आप यहां पर वैल्यूज क्या मेंशन करेंगे? यहां पर वैल्यूज हमारी मेंशन होगी 2 टाइम्स स्केलिंग करनी है, तो स्केलिंग अलोंग एक्स एक्सिस 2, एक्स रेफरेंस पॉइंट ए को फिक्स करना था, तो पॉइंट ए में एक्स की वैल्यू 3 है, तो वो हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस स्केलिंग एस एक्स स्केलिंग, फिर है 0 स्केलिंग अलोंग वाई एक्सिस, स्केलिंग अलोंग वाई एक्सिस भी 2 है हमारे पास, डबल करना है साइज को। वाई रेफरेंस, तो वाई रेफरेंस हमारे पास 1 था, पॉइंट ए की वाई की वैल्यू 1 है, तो यहां पर वाई रेफरेंस 1 माइनस स्केलिंग अलोंग वाई एक्सिस, 1 माइनस स्केलिंग अलोंग वाई एक्सिस, स्केलिंग अलोंग वाई एक्सिस 2 था, तो वो वैल्यू लिख दी 0 0 1। ये हमारी कंपोजिट स्केलिंग मैट्रिक्स हो गई जब हम पॉइंट ए को फिक्स पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं। इस ट्राइंगल में पॉइंट ए को फिक्स पॉइंट कंसीडर करके इस ट्राइंगल के साइज को डबल करना है, मल्टीप्लाई बाय रिजल्टेंट मैट्रिक्स हासिल करने के लिए, रिजल्ट हासिल करने के लिए कि स्केलिंग के बाद हमारे पास रिजल्ट्स क्या होंगे, हमने इन तीनों पॉइंट्स को ए बी और सी को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना था। तो बजाय वो इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन करने के पहले पॉइंट ए को लिखूं और मल्टीप्लाई करूं, फिर ये वाली मैट्रिक्स लेकर यहाँ पर पॉइंट बी को लिखूं और मल्टीप्लाई करूं, फिर ये वाली मैट्रिक्स लेकर यहाँ पर पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स लिखूं। उसके बजाय आसान तरीका ये है कि आप ए बी सी तीनों पॉइंट्स को एट ए टाइम लिख लें। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स 3 1 और ये होमोजीनियस वैल्यू 1, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स 5
1 और होमोजीनियस 1, और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स 4, 3 और ये होमोजीनियस 1। याद रखें हम इसको सेपरेटली भी कर सकते थे, अलग अलग वैल्यूज लेकर भी। ये तीन मैट्रिसेस अलग अलग भी हो सकती थी हर पॉइंट के लिए, हम उस तरह भी इसको कर सकते हैं कवर अप। लेकिन उसमें ये वाली जो कंपोजिट मैट्रिक्स है ये हमें बार बार लिखनी पड़नी थी। अगर हम जो ऑब्जेक्ट है उसको एक ही मर्तबा उसकी मैट्रिक्स बना दें तब भी ठीक है, बस आपने ये याद रखना है कि आपने कौन से कॉलम में किस पॉइंट को लिखा था। तो पॉइंट ए की वैल्यू मैंने कॉलम ए में लिखी, पॉइंट बी की वैल्यू मैंने कॉलम सेकंड में लिखी, और पॉइंट सी की वैल्यूज मैंने जो है वो थर्ड कॉलम में लिखी हुई है। ये बस आपने याद रखना है, इसको आगे पीछे भी कर लें तो आपने बस ये याद रखना है कि कौन से कॉलम में आपने किस पॉइंट को रिप्रेजेंट किया है, राइट डाउन किया है। टाइम बचाने के लिए यहां पर भी मैं शॉर्टली इसको सॉल्व इसी जगह पे कर देता हूं कि 3 मल्टीप्लाई बाय -1 ये -3 बना हमारे पास, और 1 मल्टीप्लाई बाय -1 ये -1 बना हमारे पास। तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हुए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, -3 मल्टीप्लाई बाय 1 -3। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 और -3, यहां पर -3 हो गया। थर्ड कॉलम में 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 0 हो गया, -3 मल्टीप्लाई बाय 1 -3। इसी तरह सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ये 0 2 1s are 2 -1, फिर सेकंड कॉलम के लिए 0 2 1s are 2 -1, और फिर थर्ड कॉलम के लिए 6 -1। लास्ट को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो श्योरली ये वैल्यूज हमारे पास 1 1 1 होनी चाहिए, होमोजीनियस वैल्यूज हैं। चेक कर लें आप, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 0 +0 +1, तो 1 1 1 ये तीन वैल्यूज हमारे पास होमोजीनियस वाली वैल्यूज है। दैट मीन रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारे पास हो गई 3 1 1। यहां पर हमारे पास सेकंड कॉलम में आ गया 7 1 1, और थर्ड कॉलम में हमारे पास आ गया 5 5 1। ये रिजल्ट हमारे पास आए। इन रिजल्ट्स में पहला कॉलम ए डैश यानी मल्टीप्लाई के बाद जो न्यू पॉइंट बना है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा कॉलम बी डैश को रिप्रेजेंट कर रहा है, और तीसरा कॉलम जो है वो सी की मल्टीप्लिकेशन के बाद जो नया पॉइंट बना था सी डैश उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी जगह पर पॉइंट ए, मैं इसको आसानी के लिए कार्टेशियन में भी आपको लिख के दिखा देता हूं। न्यू पॉइंट ए जो है जिसको ए डैश कहेंगे वो 3,1 हो गया हमारे पास, 3 y की वैल्यू 1, ये होमोजीनियस वैल्यू है। b की नई वैल्यू हमारे पास 7 1 हो गई, और c की नई वैल्यू हमारे पास 5 5 हो गई। चूंकि हमने पॉइंट ए को फिक्स रखा था, तो
एक किस्म की ये भी कंफर्मेशन है कि स्केलिंग के बाद पॉइंट ए हमारा फिक्स पॉइंट था, वो वही होना चाहिए। पॉइंट ए की वैल्यू हमारे पास 3,1 थी, तो ए डैश की वैल्यू भी जो हमारे पास आई है वो 3,1 आई है। दैट मीन कि हमारा पॉइंट ए जो है वो फिक्स पॉइंट था। ये किस्म की कंफर्मेशन भी हो गई। तो पॉइंट ए हमारा यहीं पर रहा, पॉइंट बी हमारा 7,1 पर हो गया। अगर ये 5,1 था तो 7,1 ऑलमोस्ट यहां पर होना चाहिए। और पॉइंट सी हमारा 5,5 पर 5,5 पर पहुंच गया, यानी y की वैल्यू भी, x की वैल्यू 5, तो x की न्यू वैल्यू 5, तो b वाली वैल्यू के मुताबिक होनी चाहिए स्केल के मुताबिक। और 3 की बजाय 5 यहाँ कहीं ये पॉइंट होना चाहिए रफली। तो आफ्टर स्केलिंग ये मैट्रिक्स हमारी ट्राइंगल, ये हमारी ट्राइंगल जो है वो इस नई शक्ल में आ गई। और आप चेक कर सकते हैं कि जो पहले शेप थी हमारे पास, उसकी 2 टाइम्स स्केलिंग करके ऑलमोस्ट यही बन रहा था। आप सही स्केल पर आप जब करेंगे इसको परफॉर्म तो आपके पास सही रिजल्ट आएगा। रफली ड्रा कर रहा हूं, तो 2 टाइम्स स्केलिंग कर दी हमने, कीपिंग द पॉइंट ए एज अ फिक्स पॉइंट, जिस पॉइंट को फिक्स रखा था। आप एग्जैक्टली यही प्रैक्टिस इन्हीं पॉइंट्स के साथ 2 मरतबा और प्रैक्टिस करके देखिएगा कि जब आप बी पॉइंट को फिक्स रखें तो फिर आपकी रिजल्टेंट मैट्रिक्स ट्राइंगल कैसी बन रही है। और अगर आप सी पॉइंट को फिक्स पॉइंट कंसिडर करें तो फिर आपकी रिजल्टेंट ट्राइंगल जो है वो कैसी बन रही है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ असाइनमेंट्स आपके पास। होपफुली लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा। प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा इसकी। एग्जाम में ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके ज़रूर शामिल होंगे। जितनी आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आपके लिए आसानी होगी। कोई प्रॉब्लम्स हो स्टूडेंट्स को तो टाइम मेंशन करके प्रॉब्लम साथ मेंशन कर दें। प्रीवियस 1-2 लेक्चर्स में मैंने नोट किया कि कुछ स्टूडेंट्स ने सिर्फ वहाँ पर टाइम स्लॉट लिख दी कि कौन से टाइम पर उनको प्रॉब्लम थी। ये क्लियरली नहीं लिखा कि उनको क्या बात समझ नहीं आई कमेंट्स में। तो YouTube के चैनल पर आप कमेंट में टाइम मेंशन करके साथ मेंशन कर दिया करेंगे क्या प्रॉब्लम आपको थी, जिस बात की आपको समझ नहीं आई। और फिर मैं कब चेक कर लूंगा कि मैं उसको वहीं पर कमेंट में आपको सेटिस्फाई कर सकता हूँ या अलग से उसके लिए किसी लेक्चर में उस प्रॉब्लम को कवर करना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।